हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक कंसल्टेंसी। और अभी हम लेके आए हैं दो वैकेंसी जो आई है मध्य प्रदेश में, जो हम एक ही वीडियो में दोनों वैकेंसी को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक वैकेंसी आपकी नर्सिंग के लिए है और दूसरी वैकेंसी मैं दिखाऊं तो आपका कलेक्टर कार्यालय में है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ निकली है और कहाँ से मुझे ये पीडीएफ मिला है, कहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारी जानकारी पा सकते हैं। आपको अपने मोबाइल में, गूगल में या कंप्यूटर में एमपी ऑनलाइन सर्च करना है और एमपी ऑनलाइन के ऑफिशियल वेब पेज पे कुछ इस तरह आपको आ जाना है। आपको ऊपर ही ऊपर सबसे पहले ही दिख रहा होगा महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर। ठीक है, इस मतलब कि यहाँ मेडिकल कॉलेज में आपको वैकेंसी निकली है स्टाफ नर्स की। और नीचे आप देख पा रहे होंगे कि कलेक्टर कार्यालय जिला भिंड, इस कार्यालय में भी आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा हेतु भी वैकेंसी निकली है। तो इस वैकेंसी के बारे में ये विस्तार से जानते हैं और जानते हैं कि इसको आप कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नर्सिंग का, और नर्सिंग के बाद हम देखेंगे कलेक्टर कार्यालय में जो वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो नर्सिंग की मतलब कि ऑफिशियल जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसको हम आपके सामने दिखा रहे हैं और आप वहाँ क्लिक हियर पे करके इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो लिखा है, देखिए, कब तक अप्लाई कर सकते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कब तक अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, क्योंकि इस पेज में नहीं लिखा हुआ है, इस पीडीएफ में नहीं लिखा हुआ है कि लास्ट डेट क्या है। वो अलग से दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी इसको पूरा पहले देखते हैं। सबसे पहले आइए देखिए कि जो वैकेंसी है वो दो दो पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। एक असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का और दूसरा निकला है स्टाफ नर्स का। तो ये जो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का है एक पोस्ट है केवल और केवल, और जो स्टाफ नर्स का है ये टोटल 14 पोस्ट है। ठीक है, यानी कुल 15 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। और दूसरे में आप अगर इस पीडीएफ को पहले से देखे होंगे तो शायद आपको कंफ्यूज होंगे कि ऊपर 14 पोस्ट दिया है, नीचे 3 पोस्ट दिया है। तो मैं बताऊं कि ये जो नीचे का पोस्ट आपको दिख रहा है स्टाफ नर्स का, ये 3 पोस्ट जो है रिजर्व रखे गए हैं उनके लिए। किसके लिए? देखिए, परिचारिका संवर्ग के संविदा कर्मचारियों के लिए। ठीक है, जो 5 वर्ष का अनुभव जिसके पास हो, ऐसे लोग को 3 पोस्ट दिया जाएगा। इस 14 में ही ये 3 पोस्ट सम्मिलित है और इस 3 पोस्ट में जो है आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, केवल वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिसके पास जो संविदा कर्मी है। ठीक है, और आइए देखते हैं इसमें योग्यता क्या मांगा है। योग्यता को अगर हम देखें तो असिस्टेंट नर्सिंग के लिए जो योग्यता आपकी होगी वो आपका अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ आपका 12th होना चाहिए। उसके बाद एमएससी नर्सिंग ऑब्लिक बीएससी स्नातक नर्सिंग ये आपका होना चाहिए। तीसरा में क्या है कि मध्य प्रदेश नर्सिंग परिषद से आरएनआरएम रजिस्ट्रीकृत नर्स तथा दाई या फिर जिसे मिडवाइफ कहते हैं में राष्ट्रीयकृत होना आवश्यक है। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मेट्रन के पद पर 2 वर्ष का अनुभव कम से कम रहा हो अगर आप सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। अब वहीं अगर आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपका यही आपका कह सकते हैं, जैसे हम लोग नहीं कहते बायो से मैंने 12th किया है तो बायो से आपका 12th होना चाहिए। उसके बाद आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर जनरल नर्सिंग होना चाहिए। उसके साथ तीसरा पॉइंट है कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से पंजीकृत परिचारिका होना चाहिए। परिचारिका के रूप में आपका पंजीकरण होना चाहिए। अगर आप जिसका नर्सिंग रहता है उसका ज़्यादातर नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होता ही है, चेक कर लीजिए, अगर आपका नहीं है तो जरूर करा लीजिए। और इसमें आरक्षण की बात पूरी दी हुई है। आप अगर आरक्षण का लाभ अगर आपको मिलता है तो आप इसे देख सकते हैं। और चलिए चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम कवर करते हैं। तो ये जो आवेदन शुल्क है 1000 रुपये आपका फीस लगेगा। आयु सीमा आपका 18 से 40 वर्ष लगेगा। हमको 2 वैकेंसी कवर करनी, इसलिए थोड़ा हम जल्दी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, और अगर आप चाहें तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं और फिर अप्लाई कीजिएगा। आपका मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना बहुत जरूरी है, अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और बाकी ये सब उसकी शर्तें हैं तो आप देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ऐसे आवेदक जिनको जो है कि 26/1/2001 के बाद 3 बच्चे हो, यानी कि 2 से ज़्यादा बच्चे हों, वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा एक्शन है ये जनसंख्या को कंट्रोल करने का। चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र। ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। परिचारिका संवर्ग को न्यूनतम 3 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध पत्र सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। यानी कि अगर आप परिचारिका के रूप में सिलेक्ट होते हैं, उसके लिए काम करते हैं, तो आपको एक सहपत्र देना होगा कि मैं यहाँ पे मिनिमम 3 वर्ष काम करूंगी, उसके पहले काम नहीं छोड़ूंगी।
ठीक है। अगर आप उसके पहले काम छोड़ती हैं तो आपके ऊपर क्या कार्यवाही होगी, आइए देखते हैं। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने, यानी कि वहीं पहले ही छोड़ने पर उसे 1 वर्ष का वेतन के बराबर, 1 वर्ष का जो वेतन होगा आपका उसके बराबर की राशि इस मतलब कि महाविद्यालय जो मेडिकल कॉलेज है इसको, इंदौर को चुकानी होगी अगर आप पहले से छोड़ते हैं तो, अन्यथा आपसे वसूली की जाएगी। अनर्हताएं में यही सब लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ सकते हैं। और चयन प्रक्रिया क्या होगी, इसका आपका एग्जाम होगा और एग्जाम से आपकी मेरिट बनेगी और उसी मेरिट के आधार पे आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। अब आइए देखते हैं कि इसको आप कब से कब अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये देखने के लिए ये सब नीचे दिया हुआ है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैफे के माध्यम से, आप स्वयं से भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण टिप भी है, आप पढ़ सकते हैं कि आपको कोई जानकारी छिपानी नहीं है, जो है सब कुछ ओरिजिनल देना है। अब कब लास्ट डेट है, आइए नर्सिंग का देखते हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सेवाएं पे जाएंगे। सेवाएं पे जाने के बाद आप देख पाएंगे 26 दिसंबर 2021 तक के लिए आवेदन शुरू है, आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि अभी हमको कोई आवेदन नहीं करना है, देखिए आपको सिलेक्ट करना है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी आप अगर जब फिल करेंगे तब आपके लिए काम आएगा। अभी हम चलिए चलते हैं और जो मध्य प्रदेश में भिंड जिला में कलेक्टर कार्यालय में जो वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, उसको देखते हैं। देखिए उसके रूल बुक को, उसको देखने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कलेक्टर कार्यालय जिला भिंड। यहाँ पे आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का PDF मिल जाएगा और इस PDF में देखते हैं कि कुल कितने पोस्ट हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं कि अब स्वीकृति प्रदान की गई है 15 सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर को संविदा पर रखने के लिए, ठीक है। उक्त पदों में से अनुभागीय अधिकारी कार्यालयों, मतलब कि अनुविभागीय का अधिकारी के जो कार्यालय हैं उनमें, तहसील कार्यालय में 6 संविदा पदों की पूर्ति कराने हेतु तो अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। 6 अभी फिलहाल निकाला गया है। इसमें देखिए जो आपकी पद का नाम होगा कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, टोटल आपकी सैलरी होगी 22,770, ठीक है, फिक्स सैलरी होगी। और आपकी जो पद है टोटल 6 हैं और एक अनारक्षित का है, 2 आर्थिक कमजोर का है, EWS का है, एक OBC का है और एक अनुसूचित जाति का है। 25 दिसंबर इसमें देखिए दे दिया है, 25 दिसंबर तक आप इसको MP ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है आपकी योग्यता होनी चाहिए, कार्यालयीन कार्य आपको आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, डाटा फीडिंग का कार्य आना चाहिए और सॉफ्टवेयर में काम करने आना चाहिए, 3 साल का आपका अनुभव होना चाहिए और साथ में आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है वो 12th होनी चाहिए और CPCT आप उत्तीर्ण होने चाहिए। आप अगर CPCT पास नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं और CPCT ही इसमें आपको मेरिट में काम देगा। आइए देखते हैं कैसे। तो आपकी जो एज होगी 18 से 35 साल की होगी, जिनको छूट मिलती है अपना देख लेंगे। यह भी आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने के लिए इंपॉर्टेंट कर देता है। आप अदर स्टेट्स हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र वगैरह भी जिनका लगता है, जनरल का नहीं लगता है। नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आवेदक द्वारा दी गई संपूर्ण अर्हताएं अनुसार कंप्यूटर दक्षता, यानी कि यही जो CPCT लगी है, CPCT की स्कोर कार्ड के माध्यम से ही मेरिट बनाई जाएगी। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, जो CPCT का आपका मेरिट है उसी आधार पे आपका लिस्ट बनेगा और अगर आप टॉप 6 पे रहेंगे तो आप इसके लिए जरूर से जरूर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये थी जो है कि आपको 2 वैकेंसी जिनको मैंने एक ही वीडियो में कवर की। बाकी जो है कि सारी चीज़ें जो हैं आप इसे PDF को डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। ये है कुछ इस तरह से आवेदन आपको करना पड़ेगा, हालांकि ऑनलाइन ये भी हो रहा है। आइए देखते हैं कि आप इसको कैसे ऑनलाइन कर पाएंगे। यहाँ पे आकर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ भी सेवाएं पे जाना है और यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करना है तो ये खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। तो बताइएगा कि आपको ये वैकेंसी कैसी लगी, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के पास शेयर कर लीजिएगा। आने वाली कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी अपडेट हो, हमारे चैनल पर आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।